मेरी शादी को 2 महीने हुए थे और मेरी डिलीवरी का समय हो गया था। मेरी शादी होकर बस 2 महीने हुए थे और अचानक मेरे पेट में दर्द उठा। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा उनकी डिलीवरी का समय आ गया है, इन्हें जल्दी से डिलीवरी रूम में ले जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था कि ये सुनकर मेरा पति मुझे तलाक दे देगा, लेकिन उसने तो मेरे हाथों में हाथ लेकर कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं एक बच्चे को जन्म दिया, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के से कभी कोई रिश्ता नहीं था। मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी अपने पास नहीं लेती थी। पर हैरानी जब होती जब मेरी सास रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगती। उनके ऐसे बर्ताव को जानने के लिए मैंने एक दिन उनके फ़ोन से अपने पति को मैसेज किया और उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसे पढ़कर तो मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम अंजी है। दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। आंखों के चारों तरफ काले घेरे साफ नजर आते थे। बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए थे। मैं थोड़ी मोटी भी थी और एक टांग से लंगड़ी थी। पर हैरानी इस बात की भी होती कि मेरे कमरे में जो तस्वीर थी उसमें मैं बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। मेरी भाभी मुझसे 6 साल छोटी थी। मुझे ऐसे चिंता में देखकर कहती, आप चिंता मत करो, एक दिन आपको भी कोई ना कोई पसंद कर ही लेगा। एक दिन मैं पूजा कर रही थी, तभी भाभी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको लड़के वाले देखने आए हैं। मैं भाभी से कहने लगी कि मुझ जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा। अगर आपने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की होगी तो ये लड़का आपको ज़रूर पसंद करेगा। मैं तैयार होकर हॉल में आई। वहाँ देखा कि माँ बैठे हुए थे। लड़के की माँ ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और अपने पास बैठाया। लड़के को देखकर लग रहा था जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये लोग मुझे पसंद कर लें और उतने में ही लड़के की माँ बोली, हमें लड़की पसंद है और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो हम अभी अंगूठी पहनाना चाहते हैं। दोनों तरफ से हाँ हो गई और जल्दी से जल्दी शादी करने की तैयारियां शुरू हो गईं। अपने घर वालों से साफ कह दिया था मैंने कि मुझे शादी धूमधाम से नहीं करनी है, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे बदसूरत होने के कारण लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी शादी हुई और मैं संजय की पत्नी बनकर उनके घर आई। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर में संजय कमरे में आता है। वह भी खुश नजर आता है। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि अंजू, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, और गिफ्ट के तौर पर एक अंगूठी मुझे पहनाई। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं इतनी बदसूरत और मोटी होने के बावजूद भी संजय ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। उस पर उसने कहा कि इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी दिखावे का कोई फायदा नहीं। उसकी यह बातें सुनकर मुझे हंसी आई। संजय ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी सास मेरी माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी। संजय को तो बिल्कुल भी सूट नहीं होती थी, इसीलिए मैं डाइटिंग के बारे में सोचने लगी। पर सास कहने लगी कि तुम अगर देखने में सुंदर दिखने लगी तो संजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मेरे को समझ नहीं आई। मेरी सास मुझे रोज संजय के आने से पहले कुछ मीठा खाने को देती और मैं उनका प्यार समझ कर खा लेती। आज उन्होंने मुझे केक खाने के लिए दिया, तभी मेरे पेट में दर्द था। अब यह मेरे साथ रोज होने लगा। वह जब भी मुझे मीठा खाने के लिए देती तो मेरे पेट में दर्द उठता।
संजय के आने तक मैं परेशान हो जाती और रात भर संजय मेरे लिए जागता। हम दोनों को बात करने का मौका नहीं मिल पाता और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं वे मीठा नहीं खाऊंगी। अब मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। शायद वे हमारा प्यार देखकर जलने लगी थी, इसीलिए हम दोनों को अलग रखने की कोशिश करती थी। मेरी सास मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आई। मैंने कहा कि मैं कमरे में जाकर पी लूँगी, अभी मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, पर पी ज़रूर लेना। मैं कमरे में गई और मिल्क शेक छुपा कर रख दिया। मुझे लगा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, पर मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मेरे पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और संजय को फ़ोन किया। संजय के आने के बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया। मैंने अपनी आँखों से इस बच्चे को खुद को जन्म देते हुए देखा। मैं डर रही थी कि पति का सामना कैसे करूंगी। वह मुझे अब तलाक दे देगा, समाज में मेरी कोई अब इज्जत नहीं रहेगी। ये सब सोचकर मैं रोने लग गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास और संजय मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वह दोनों बहुत खुश हैं। मेरी सास ने उस बच्चे को मेरी गोद में रखा और कहा, यह लो तुम्हारा बच्चा, बेटा हुआ है तुम्हें और बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, इस बच्चे को मेरे पास मत रखो, ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे घर लाया गया। मैंने साफ शब्दों में सास और संजय से कह दिया था कि यह सब मेरे मायके में पता ना चले। पापा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। संजय मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह अगर मेरा और कोई पति होता तो तलाक दे देता। मेरी सास उस बच्चे को संभालती तो मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। संजय ने उसका नाम आकाश रखा था। एक बात जो मैं समझ पा रही थी कि जब से यह बच्चा हुआ था, मेरी सास और संजय के बीच बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि इससे पहले कभी संजय ने अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। जब भी वह बच्चा रोने लगता, मेरी सास उसे मेरे पास ले आती, लेकिन मैं उसे अपने पास नहीं लेती थी। मेरी सास सोते हुए मुझसे कहती, मुझे माफ़ कर दो, और अब मैं उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वह चुप हो जाती। एक दिन मैंने मेरी सास को संजय से ये कहते सुना कि बुढ़ापे में मुझे बच्चा नहीं संभलता। तुम तुम्हारी बीवी से कहो कि इस बच्चे को संभाले, नहीं तो तुम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आओ। संजय गुस्से में कहने लगा कि माँ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने ये सब नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। यह सुनकर मेरी सास रोने लग गई। थोड़ी देर बाद संजय मेरे कमरे में आया और मेरे रूप की प्रशंसा करने लगा। संजय सही में मुझे बहुत प्यार करता था। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं खुश थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी सास जो मुझे रोज़ मीठा खाने के लिए देती थी, उसी की वजह से मुझे ये बच्चा हुआ, क्योंकि अब जब से मुझे ये बच्चा हुआ था, उन्होंने मुझे मीठा देना बंद कर दिया था। संजय ने अब उस बच्चे को संभालने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। वह दिन भर बच्चे की देखभाल करती। एक दिन वह मुझसे बोली, दीदी, आपकी सास पागल है क्या? क्यों, क्या हुआ? आप जब सो रही थी तब आपके पैरों के पास बैठकर रो रही थी और आपसे माफ़ी मांग रही थी। यह सुनकर
मैं शांत हो गई, पर मेरा शक अब और ज़्यादा गहरा हो गया था। ज़रूर उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे कि मैं 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दे दी थी। ये सब सुनकर मेरा सर फटने लगा था। एक दिन रात में मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी, तब मैंने संजय और मेरी सास को बात करते हुए सुना। संजय कह रहा था कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने दूसरी शादी की है, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। संजय की यह बात सुनकर मानो किसी ने खौलता हुआ तेल मेरे कानों में डाल दिया है। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर हुई थी, संजय कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हो गया? संजय की दूसरी शादी की बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, पर मैं चुप थी। मैंने संजय से नींद की गोली मांगी और मैं गोली लेकर सो गई। सुबह उठी तो संजय फिर जा चुका था और पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। सामने ही मुझे मेरी सास का मोबाइल पड़ा दिखा। मैंने वह फ़ोन लिया और सास ने संजय को एक मैसेज क्या हुआ था, अंजी का क्या करना है? मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, बहुत डर लग रहा था। उतने में संजय का फ़ोन आता है। मेरे तो हाथ डर की वजह से कांपने लगे थे। मैंने बहुत हिम्मत करके फ़ोन उठाया। सामने से मेरे बिना कुछ बोले संजय कहने लगा, माँ तुम अंजी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, तुम्हें पता है ना? 2 साल पहले मैंने अपनी मर्जी से अंजी से लव मैरिज की थी। तुम्हारा कहना था कि तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी करूं और इसी के कारण मैंने अंजी से कोर्ट मैरिज की। अब वह दुल्हन बनकर अपने घर आई। तुमने हम दोनों में गलतफहमी लाने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की, और जब इतना करने पर भी हम अलग नहीं हुए तो तुमने अंजी के साथ इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की ताकि उसकी मौत हो जाए। तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो माँ? कोई अपनी ही बहू के साथ, याद है उसे कितनी चोटें आई थी? डॉक्टर भी हैरान थी कि वह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बच कैसे गई और वह कोमा में चली गई। जब तुम्हें पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुमने मुझे सब सच बता दिया। पर कोमा से बाहर आने के बाद अंजी को पहले का कुछ याद नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और इसीलिए उसके माँ बाप उसे ले गए हैं। तुम्हें याद है जब अंजी की भाभी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि दीदी को फिर से शादी करके ले जाओ, क्योंकि उन्हें अभी तक यही लगता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, डिप्रेशन में जा रही हैं। तब हम अंजी को घर फिर से उसका हाथ मांगने गए और वह शादी करके घर आई तो तुम उसका बहुत ख्याल रखती थी।
उसकी दवाइयों की जिम्मेदारी तुम पर थी और तुम उसे मीठा देने के बहाने उसे समय से दवाइयाँ देती थी और तुम अब फिर से लोगों की बातों में आ रही हो अंजी से दूसरी बार शादी की, पर सिर्फ दिखाने के लिए। वे बेचारी तो अभी भी इस समय में है कि वह 2 महीने बाद ही बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है और इसी वजह से उसने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा है। संजय यह सब जोर जोर से बोल रहा था और मैं चक्कर खाकर वहीं पर गिर गई। आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मुझे पहले का सब कुछ याद आ गया था और मैंने संजय से अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। इससे बड़ा सुख दुनिया में और कोई नहीं। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने माफ़ कर दिया। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं था क्योंकि इतना सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था, पर शायद भगवान भी मुझे माफ़ी दे क्योंकि जाने अनजाने में मैं भी अपने बच्चे को खुद से दूर रखी थी।